नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि कई सारे यूरोपियन देश जिसमें कि प्रमुख रूप से फ्रांस एवं जर्मनी, इन्होंने रशिया को हथियार बेचे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इन्होंने यूक्रेन को नहीं बल्कि रशिया को हथियार बेचे हैं। और ये खुद ही इन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, खुद ही इन्होंने एम्बार्गोज इंपोज किए थे, लेकिन उसके बावजूद यही दो देश मिलकर के रशिया को हथियार बेच रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम के हथियार नहीं बेचे गए हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे, पेरिस एंड बर्लिन यानी कि फ्रांस एंड जर्मनी सेंट मॉस्को £230 million of military hardware including bombs, rockets and missiles which are likely being used in Ukraine by Russia। ये वाली रिपोर्ट दोस्तों द टेलीग्राफ के द्वारा सामने पेश करी गई। फ्रांस एंड जर्मनी evaded the arms embargo to sell weapons to Russia। और उसके बाद इसकी कवरेज भारत में वायोन के द्वारा भी करी गई। फ्रांस जर्मनी सोल्ड वेपन्स टू रशिया आफ्टर द क्रीमिया कॉन्फ्लिक्ट। इसके पहले जब सन 2014 की बात है, जब क्रीमिया की एनेक्सेशन करी गई थी, उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने वेपन्स का एम्बार्गो लगाया था कि कोई भी वेपन जो है वो रशिया को नहीं भेजा जाएगा किसी भी यूरोपियन यूनियन के देश के द्वारा। लेकिन अपने ही द्वारा लगाए गए उस एम्बार्गो की वायलेशन आज फ्रांस और जर्मनी कर रहे हैं। जानेंगे पूरी की पूरी कहानी क्या है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल, राइट। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ईयू नेशंस के द्वारा कई सारे हथियार रशिया को भेजे गए हैं। रिपोर्ट हैज क्लेम्ड दैट फ्रांस एंड जर्मनी सेंट आर्म्स वर्थ मिलियंस टू रशिया विच आर लाइकली टू बी यूज्ड अगेंस्ट यूक्रेन। और ये वाला खुद के ही द्वारा लगाया गया एक आर्म्स का एम्बार्गो था जो कि 2014 के क्रिमियन कॉन्फ्लिक्ट के बाद लगाया गया था, जिसको कि इन्होंने यहां पे वायलेट किया है और इसके चलते ये वाले हथियार भेजे गए हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये बता रही है कि फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ और कम से कम 10 और ऐसे यूरोपियन नेशंस हुए जिन्होंने कम से कम £230 मिलियन वर्थ ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर को भेजा है मॉस्को में, विच हैव बीन यूज्ड बाय क्रेमलिन ड्यूरिंग द वॉर इन यूक्रेन। यानी कि यूक्रेन से लड़ने के लिए रशिया ने इन हथियारों का दोस्तों इस्तेमाल भी किया है। और ये जो 10 और कंट्रीज की यहां बात हो रही है, इसको अगर आप देखेंगे, इसमें इटली है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके है, ऑस्ट्रिया है, बल्गेरिया है एंड चेक रिपब्लिक भी है। कई सारे देश हैं जो कि रशिया को हथियार भेज रहे हैं। इसमें बल्कि ऐसा कहा जा रहा है कि इन देशों के द्वारा जो आर्म्स का एम्बार्गो लगाया गया था, इन्होंने उसी के अंदर एक लूपहोल को ढूंढ लिया है एंड दे हैव एक्सपोर्टेड द मिसाइल्स, रॉकेट्स, गन्स एंड बॉम्ब्स टू मॉस्को एंड दिस हैज बीन रिपोर्टेड बाय द टेलीग्राफ। इट इज समथिंग लाइक, जैसे करते हैं ना लोग, टैक्स इवेजन करने की कोशिश करते हैं, टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं लूपहोल निकाल के, उसी तरीके से इन्होंने उस वेपन्स एम्बार्गो में से लूपहोल निकाल लिया और अपना जो वेपन्स का व्यापार है उसको यहां पे नहीं रोका है। फ्रांस के द्वारा यहां पर जो टोटल सेल करी गई है वो बहुत ही बड़े रकम की है, 152 मिलियन यूरोस की है एज पार्ट ऑफ 76 एक्सपोर्ट लाइसेंसेस। एंड जर्मनी के द्वारा यहां पे सप्लाई किया गया है रशिया को विद टैंक्स एंड हाविट्जर्स विच वर यूज्ड बाय द रशियन ट्रूप्स इन स्पेशल मिलिट्री इंटरवेंशन इन यूक्रेन। यानी कि जो चीजें बाकी देश यूक्रेन को भेज रहे हैं वो चीजें यही वाले देश रशिया को भी भेज रहे हैं। बल्कि अगर आप देखेंगे, ये जो आपको एम्बार्गो की बात कर रहा हूं, इसका आपको पूरा का पूरा मैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो दिखाने वाला हूं। सिप्री का नाम आपने सुना होगा, दुनिया का जाना माना इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कई सारी रिपोर्ट्स निकालता रहता है। इसी के वेब पेज पे जाके आपको ये वाला ईयू एम्बार्गो ऑन रशिया देखने को मिलेगा, जिसमें कि इन्होंने बताया है द ईयू इम्पोज्ड ऑन 31 जुलाई 2014 सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया इंक्लूडिंग एन आर्म्स एम्बार्गो बाय अडॉप्टिंग सो एंड सो डिसीजन एंड सो रेगुलेशन। इसमें पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपके सामने है। यहां पे आप देखेंगे, द सैंक्शंस प्रोहिबिटेड एनी involvement in the supply of arms and services related to military to Russia or dual use items for military use or military end uses in Russia by nationals of EU states or from the territories of EU states। और ये जो है इन्होंने आर्म्स एम्बार्गो लगाया था दोस्तों 31 जुलाई 2014 को। और यहां पे आप देखेंगे ऑन 23 एंड 25 फरवरी आफ्टर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रिस्ट्रिक्शंस वर अमेंडेड बाय प्रोहिबिटिंग द सेल, सप्लाई वगैरह वगैरह ऑफ टेक्नोलॉजी विच माइट कॉन्ट्रीब्यूट टू रशियाज मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट। यानी कि यही वाले एम्बार्गो को आगे एक्सटेंड किया गया था, लेकिन इसी एम्बार्गो का हनन करते हुए, वायलेशन करते हुए इन्हीं यूरोपियन देशों ने दोस्तों रशिया को हथियार बेचे हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली जर्मनी ने तो अपने हथियार बेचने के फैसले को डिफेंड भी किया। इन्होंने कहा, जर्मनी सेड दैट रशिया हैड एश्योर्ड कि जो भी हथियार हम लोग खरीद रहे हैं वो केवल सिविलियन यूज के लिए है। लेकिन इस चीज को लेकिन यहाँ पे जर्मनी डिफेंड कर रही है। आपके सभी सामने है कि हथियार जो है वो आज की डेट में कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेल नोन फैक्ट। इंटरेस्टिंगली
जर्मनी जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म के अंडर भी आ चुकी है, बिकॉज जर्मनी को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने के बावजूद भी वो जो है अभी तक उन्होंने यूक्रेन में कोई भी हैवी वेपन्स नहीं भेजे हैं। ये वाला आर्टिकल DW जो कि जर्मनी का जाना माना न्यूज़पेपर है, ये आप यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं, 22 अप्रैल का ये वाला आर्टिकल है। जर्मन चांसलर ओलफ शॉल्ज हैज डिफेंडेड हिज गवर्नमेंट्स मूव नॉट टू सेंड वेपन्स टू कीव, अंडरलाइन दैट सिंपली डज नॉट हैव एनफ स्टॉक ऑफ वेपन्स। फ्रैंकली बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा देश किसके साथ है। दिस हैज जस्ट क्रिएटेड मोर कंफ्यूजन कि एक्चुअली जो क्या वाकई में यहाँ पे आइडियोलॉजीज या फिर नाटो मैटर करता है या फिर केवल यहाँ पर वेपन्स की इंडस्ट्री मैटर करती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यूके यहाँ पे हथियार यूक्रेन में भेज रहा था और कुछ टाइम पहले तक यही वाले हथियार ये लोग रशिया को भेज रहे थे। सो बेसिकली इट इज कंप्लीट मेहम एंड वी ऑब्वियसली वांट सम मोर क्लैरिटी कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो चल क्या रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी का जो ऑफर है दोस्तों, उसको 30 अप्रैल तक एक्सटेंड किया गया है, जिसमें कि अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये वाले आपको दाम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही में आपको यूपीएससी की प्रीलिम्स बुकलेट्स भी ऑफर करी जाएंगी अगर आप लोग इस कोर्स को परचेज करते हैं। अगर आप कोई भी 1 साल या उससे अधिक का कोर्स परचेज करते हैं तभी आपको ये वाली बुकलेट्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। साथ ही में आपको ये वाले बैचेस उपलब्ध करवाए जाएंगे और आपको आइकॉनिक में आपको स्टडी प्लानर, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और पर्सनल कोच भी अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी के कॉम्बैट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं ऑन दिस कमिंग संडे यूजिंग द कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।